और अब बात प्रदेश के तापमान की, जिसमें उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई जिलों में तापमान गिरता हुआ नजर आया। जयपुर में दिन रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है। दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, तो वहीं रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। वहीं आज जोधपुर संभाग में बादल छाए रहने की संभावना है। अगले पश्चिमी विक्षोभ के चलते 4 और 5 फरवरी को बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जगह पर अब भी कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि राजस्थान के मुख्य शहरों में जो दिन का तापमान है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब सर्दी थोड़ी कम हो रही है। लेकिन राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में रात के तापमान में और दिन के तापमान में बहुत गहरा डिफरेंस देखने को मिला। और जोधपुर संभाग की बात करें तो यहां पर आज बादल छाए रहने की संभावना है। 4 और 5 फरवरी को बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो प्रदेश के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते जयपुर में दिन के और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला। दिन का तापमान जहां 27 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया, तो वहीं रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। राजस्थान के कई हिस्सों में अब भी कोहरा देखने को मिला। वहीं राजधानी जयपुर में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। दिन के और रात के तापमान में बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दिन का तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं रात का तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया था। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई इलाकों में 4 और 5 फरवरी को बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ठंड के साथ अब बारिश का दौर भी कई हिस्सों में शुरू हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी इन दिनों में देखने को मिली है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और इसका असर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक भी देखने को मिलता है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ती हुई नजर आई इन दिनों में। 2 फरवरी को अगर बात करें तो मौसम में खास बदलाव देखने को मिला। और चलिए अब आपको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या है मौसम का मिजाज, जयपुर से लेकर सिरोही तक इस समय मौसम किस तरीके का बना हुआ है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश जयपुर से जुड़े हैं और सिरोही से, और माउंट आबू का भी मौसम हमें बताने के लिए हमारे सहयोगी मगन प्रजापत जुड़ गए हैं। सबसे पहले लोकेश का रुख कर लेते हैं। लोकेश, इस समय राजधानी का क्या है मिजाज, किस तरीके का मौसम जयपुर में इस वक्त? देखिए, राजधानी जयपुर की बात करें या पूरे राजस्थान के अंदर, तो उत्तरी राजस्थान और पूर्वी पश्चिमी जो राजस्थान है, उत्तरी हिस्सा, वहाँ जो ठंड का असर एक बार फिर से देखने को मिला। साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कारण ये है कि पश्चिम विक्षोभ जो बीते 3 दिन से प्रदेश के ऊपर असर दिखा रहा है, उसके चलते तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है। साथ ही हल्के बादल कई इलाकों के अंदर, कई जिलों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बीते 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी वो भी कई जिलों के अंदर देखने को मिली। राजधानी जयपुर के भी कुछ ऐसी हालत है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर है वो भी चुका है। 27 डिग्री टेम्परेचर कल दिन का देखने को मिला, 27.3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो रात का तापमान है वो भी 13 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो यानी कि तापमान में अंतर है वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। साथ ही बात करें तो आगामी और दिनों की, तो अब 3 फरवरी से एक बार फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ वो सक्रिय होने जा रहा है राजस्थान के ऊपर, और उसका असर है वो भी उत्तरी राजस्थान के ऊपर ही देखने को। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर इसका असर है वो नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना वो जताई जा रही है। 4 और 5 फरवरी को जोधपुर संभाग, साथ ही जयपुर संभाग के अंदर भी बारिश के आसार है वो बताए जा रहे हैं मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग की ओर से लगातार पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। और पश्चिमी विक्षोभ का और साथ ही जिन हवाओं का जो रुख लगातार बीते दिनों से देखने को मिल रहा है, और साथ ही पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते तापमान का अंदर असर है वो भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्तरी हवाएं हैं वो इन दिनों चलना बंद हो चुकी है, इसके चलते उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर उत्तरी हवाएं चलती है आगामी 1-2 दिन के अंदर, या फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद में,
तो प्रदेश के अंदर ठंड है वो बढ़ सकती है, यानी कि तापमान में गिरावट आ सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विशेषज्ञों का और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 5 फरवरी के बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ का, दूसरे पश्चिमी विक्षोभ का जो असर होगा उसके बाद में अगर मौसम शुष्क रहता है तो तापमान में तेजी से बढ़ोतरी वो होने की संभावना है, वो जाहिर की जा रही है। हालांकि जो 3 से 5 फरवरी के यानी कि जो दूसरा अब जो पश्चिमी विक्षोभ आगामी दिनों में आएगा, उसके चलते कई जिलों के अंदर बावट होने के जो आसार है वो भी बताए जा रहे हैं, जिसके चलते फसलों में काफ़ी अधिक जो लाभदायक है वो बताया जा रहा है। वो ये मावठ, क्योंकि रबी की जो फसल है वो कटाई के दिन यानी कि पकने के दिन आ चुके हैं और पकने के दौरान पानी की अधिक आवश्यकता होती है फसल को। तो ऐसे में इस समय अगर तापमान के अंदर जो स्थिरता रहती है और साथ ही बारिश होती है तो उससे फसलों के जो पकने के जो समय है वो सही होता है, साथ ही फसल पककर अच्छी तैयार होती है, तो किसानों को भी लाभदायक है। साथ ही जिस तरह से अभी फिलहाल का जो मौसम है, जो मौसम की तस्वीर है वो किसानों के लिए लाभदायक है। ठीक है, आप जरा राजस्थान के हिल स्टेशन पर लेकर चलते हैं, वहां से हमें बता रहे हैं रिपोर्ट मगन इस समय माउंट आबू का क्या टेम्परेचर, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिल स्टेशंस में तो अब भी ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। जी नंदिनी, बिल्कुल बता दूं कि जहां हिमाचल और कुल्लू मनाली और शिमला जैसे जो ठंडे इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी है वो इसका असर यहां जो माउंट आबू में बरकरार है और सर्दी का असर भी जारी है। लेकिन पिछले दिनों जहां राजस्थान में प्रदेश के मौसम में यहाँ पर आगामी 3 से 4 फरवरी के बीच में यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ को लेकर यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है, उसके बाद में यहाँ पर करीब 4 से 5 दिन से जो माउंट आबू का जो मौसम है बदला सा नजर आ रहा है। कल बीती रात को यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली, उसके बाद में यहाँ पर जो मौसम है लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं मेरे सहयोगी मुकेश को कहूँगा कि आपको ये नज़ारा है दिखाना चाहेंगे कि देखिए माउंट आबू का आज नज़ारा भी आज बदला सा नजर आ रहा है। बादलों में की आवाजाही यहाँ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसका सीधा असर माउंट आबू में जो मावठ की बारिश की आशंका जताई जा रही है। लेकिन नंदिनी, मैं ये भी बता दूं कि जैसे भी यहाँ तापमान में उतार चढ़ाव दिख रहा है, आने वाले दिनों में जैसे ही बादलों की आवाजाही और आसमान खुलेगा तो यहाँ पर फिर से एक बार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे कड़ाके की सर्दी है नंदिनी माउंट आबू में देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो राजस्थान के कई इलाकों में जो पश्चिमी विक्षोभ का को लेकर यहाँ मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसका सीधा असर यहाँ माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए मगन, और लोकेश आपका भी शुक्रिया। तो जयपुर